Hello everyone, welcome back to my channel Maths by Z. How are you all? I hope you all are doing great. आज हम देखेंगे पार्ट 3 और वर्कशीट 3. So let's start. Decimals. Write the following as decimals और write the short form of the following. देखिए क्वेश्चंस किस तरह आता है, दो तरह से आता है. Write the following as decimals. इसको डेसिमल की तरह कैसे लिखेंगे, या फिर राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे देख सकते हैं ये शॉर्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है. हम इसको डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं. चलिए तो आप देख लेते हैं ए पार्ट. यहाँ पे हमें कुछ होल नंबर पार्ट है, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है. तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो हम ये देखते हैं कि कुछ मिसिंग तो नहीं है. जैसे कि कभी कभी क्या करता है कि वंस मिसिंग कर दिया, टेंस मिसिंग कर दिया, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ मिस कर दिया. तो हम चेक कर लेते हैं कि सारे पार्ट्स हैं. तो अब ये हमने एक डायग्राम बनाया जो इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने बताया था. तो इसमें डेसिमल पॉइंट होता है, फिर वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड. इसी तरह राइट साइड में टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है ये. तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि हमारा सब कुछ दिया हुआ है कि नहीं. तो यहाँ पे वंस है, ठीक है, टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे हंड्रेड है, ओके. और फ्रैक्शनल पार्ट में हमारा टेंस है, हंड्रेड्स है और थाउजेंड है, ठीक है. तो अब ये हमारा सब कुछ गिवन है. यहाँ पे हमें वंस की प्लेस पे 3 दिया है, टेंस की प्लेस पे हमें 5 दिया है, और हंड्रेड्स की प्लेस पे हमें 2 दिया है. इसी तरह हमें फ्रैक्शनल पार्ट में टेंस की प्लेस पे 8 दिया है, हंड्रेड की प्लेस पे 7 दिया है, और थाउजेंड की प्लेस पे 1 दिया है. तो अब हमें क्या करना है, इसको बस डेसिमल लगा देना है. तो अब हम डायरेक्टली 2, 5, 3, ये तो हो गया लेफ़्ट साइड डेसिमल के. अब जैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट आता है तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं. फिर अब हम क्या लिख लेंगे, 8, 7, 1. ये हो गया हमारा क्लियर. अब चलिए नेक्स्ट बी पार्ट. ये देखिए ये थोड़ा अलग है, इसमें कुछ कुछ मिसिंग दिख रहा होगा आपको. देखिए जैसे यहाँ पे हमें वंस दिया हुआ है, उसके बाद टेंस नहीं दिया हुआ है, और फिर डायरेक्ट हंड्रेड दिया हुआ है. तो अब वंस की प्लेस पे तो हम 5 लिख देंगे कि 5 गिवन है, चलो हो गया. टेंस की प्लेस पे क्या गिवन है, कुछ भी नहीं. तो अब उसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 0. और हमें हंड्रेड की प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 4. तो अब हम ये लिख लेंगे. अब डेसिमल पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद देखिए फ्रैक्शनल पार्ट में टेंस गायब है. देखिए दिख रहा होगा आपको कि टेंस गायब है, डायरेक्ट हंड्रेड है, फिर थाउजेंड है. तो अब टेंस गायब है, तो अब हम उसकी जगह पे 0 लिखेंगे. और फिर हम क्या लिख देंगे, हंड्रेड प्लेस पे 7 और थाउजेंड प्लेस पे 8. ये आप ध्यान से समझिएगा, ये क्योंकि इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 4, और जो मिसिंग है उसकी जगह 0, फिर 5, फिर डेसिमल, देन यहाँ पे टेंस मिसिंग है तो 0, फिर 7, फिर 8. अच्छा बच्चे क्या करते हैं, इसको बस देखते हैं 4, 5, डेसिमल पॉइंट 7 एंड 8, ये हो गया बच्चों का. तो ये गलत आंसर हो जाता है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि ये क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है. जहाँ नहीं गिवन है वहाँ पे हमें 0 करना है. ओके नाउ लेट्स टेक सी पार्ट. यहाँ पे डायरेक्ट 70 प्लस 5/10 प्लस 3/1000. अब दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत कुछ मिसिंग है. क्या मिसिंग है, वंस प्लेस मिसिंग, तो हम वंस प्लेस पे क्या लिख देंगे, 0. टेंस प्लेस पे क्या है, 70 यानी 7, ये तो हमें मिल गया. फिर डेसिमल. नेक्स्ट हमारा क्या है, टेंस हमें दिया हुआ है 5/10, तो हम टेंस की जगह पे 5 लिख लेंगे. हंड्रेड देखिए यहाँ पे नहीं गिवन है, 10 के बाद थाउजेंड्स, तो 100 नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे. इसके बाद 3/1000, तो यहाँ पे हम थाउजेंड्स की जगह पे 3 लिख लेंगे. तो जो हमें मिला वो नंबर है 70.503. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मिसिंग होता है तो हम 0 लगाते हैं. इसको अगर आपने ऐसे लिख दिया 7.53, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज़ रॉन्ग. चलिए डी पार्ट देख लेते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है 3 × 10. 3 × 10 मीन्स 30, यानी ये टेंस प्लेस दी हुई है हमें. उसके बाद डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट है, वंस नहीं है, देखिए आप दिख रहा होगा आपको. तो फ्रैक्शनल पार्ट लिख लीजिए आप 0.10. फिर फ्रैक्शनल पार्ट में सब कुछ गिवन है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन क्या चीज़ है यहाँ पे कि 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 गिवन है. और बहुत सी जगह पे 0.100 यहाँ पे जैसे नहीं दिया हुआ था. अगर 0.100 दिया होता तो हम तो बहुत ईजिली 0 लगा देते. अगर नहीं गिवन है तो भी आपको ध्यान रखना है कि क्या मिस हो रहा है यहाँ पे, वो हमें 0 वहाँ पे लगाना ज़रूरी है. ओके
तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिया हुआ है 30, यानी 10th प्लेस पे 3 दिया हुआ है। 1st प्लेस यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे गायब है, तो 1st प्लेस की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 0। और उसके बाद हमें फ्रैक्शनल पार्ट में आई थिंक सब गिवन है, यहाँ पे 0 10th पे, 100 पे हमारा 0 और 1000 पे हमारा 7। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 30.007, दैट मीन्स 30.007। ओके, नाउ लेट्स टेक ई पार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि गिवन है 2 × 10, फिर 1st प्लेस फिर यहाँ पे मिसिंग है, और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में 10s 100 1000 सब कुछ गिवन है। तो हम क्या कर लेंगे, 10th प्लेस पे तो हम 2 लिखेंगे, 1st प्लेस की जगह पे हम 0 लिखेंगे। डेसिमल, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती हो तो ये टेबल बना के करिए। अगर टेबल बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बस प्रैक्टिस आपको करते रहना। एफ पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 3 × 100, देन 2 × 10, देन 2/10, 3/100, यानी हमें 100 प्लेस दी हुई है 3, 10th प्लेस हमें 2 दी हुई है, 1st प्लेस देखिए मिसिंग है तो वहाँ हम 0 लगा लेंगे, फिर डेसिमल, देन 2, देन 3, 1000 नहीं है इसमें तो हमारा ये आ जाएगा 320.23। आई होप ये आपको क्लियर होगा, आई होप आज की क्लास आपको क्लियर होगी, और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।